हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू बरसात अकेडमी। DSSP की तरफ से जो LDC की पोस्ट आई हैं, यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, नॉन टीचिंग पोस्ट जो आई हैं, उनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसको देख लीजिए। एंड उसके बेस पर अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं तो आप उस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, उन सभी के बारे में अच्छे से बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, पोस्ट कोड देख लीजिए, यहाँ पर 802-23 है। ओपनिंग डेट हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। 9 जनवरी 2024 से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे एंड 7 फरवरी 2024 लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिए। पहले भी हमने कहा था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं तो उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपका OBC है, CST कैंडिडेट हैं, वो अपने फॉर्म वगैरह जो हैं बनवा लें। ओके, यहाँ पर देखिए पोस्ट कौन कौन सी निकली हैं, तो ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीज़न क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट यहाँ निकली है। एंड जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, असिस्टेंट ग्रेड 1। ये नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये टोटल पोस्ट यहाँ पर हैं, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टोटल पोस्ट यहाँ निकली हैं 2354, ठीक है। 2354 टोटल पोस्ट निकली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। क्लोजिंग डेट आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज जो क्वालिफ़िकेशन और पे स्केल रहने वाली उसकी। तो जूनियर असिस्टेंट की अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली है तो उसके लिए टोटल 1672 पोस्ट है। एंड 12th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, जो कि 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश है एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी है। ओके, पे स्केल यहाँ पर 19,900 से 63,200 रहने वाला है। ग्रुप C की पोस्ट है। एंड एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 है। एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है वो भी हम बताएंगे कि दिल्ली में कितना एज रिलैक्सेशन कैसे मिल रहा है, उसको देखिएगा लास्ट में। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, टोटल 143 पोस्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th ही रहने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए कि 12th के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 12th करने के जस्ट बाद अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं 12th के बाद ही। ओके, तो इसकी जो सैलरी है स्टेनोग्राफर की, ये 25,500 से 81,100 रुपये तक लेवल 4 का ग्रुप C की पोस्ट है। ये इसमें भी 18 से 27 साल की एज लिमिट है। ओके, नेक्स्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश एंड हिंदी। इसकी 256 पोस्ट है, 12th पास है। एंड टाइपिंग स्पीड इसमें भी मांगी गई है हिंदी, ये लिखा है ना इंग्लिश और हिंदी, मतलब या तो आप इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए या हिंदी में, ठीक है, दोनों ही नहीं मांगी गई हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें भी जो पे स्केल है 19,900 से 63,200 ग्रुप C की पोस्ट है और 18 से 27 साल यहाँ एज है। ओके, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर 40 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो 40 ईयर तक अपने जो फॉर्म है उनको फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की। ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में ये वैकेंसी निकली है। टोटल 20 पोस्ट हैं एंड वही सीनियर सेकेंडरी का मतलब भी 12th ही है। ओके, यहाँ पर भी प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग हैविंग एट लीस्ट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। डिज़ायरेबल प्रेफरेंस टू बी गिवन टू सच पर्सन हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। देखिए, ऑफिस मैनेजमेंट अगर किया है तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। डिज़ायरेबल का मतलब है कि डिज़ायरेबल में जो भी क्वालिफिकेशन लिखी है इसका मतलब उन स्टूडेंट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसमें जो एज लिमिट है ये 18 से 30 साल है, मतलब अगर आप OBC के हैं तो यानी कि आप 33 ईयर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट। ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में निकली है। 40 पोस्ट हैं, सिर्फ 12th पास मांगा गया है इसमें भी। एंड हिंदी या इंग्लिश में आपकी किसी एक में टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ओके, इसमें भी 18 से 27 साल के एज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी ग्रुप C के अकॉर्डिंग है, लेवल 2 है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में निकली है। टोटल
14 पोस्ट हैं। ओके, इसमें भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास ही मांगी गई है। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर एंड हिंदी में, और मतलब या तो आपकी इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए या हिंदी में टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास में कोई डिप्लोमा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, एज लिमिट 18 से 27, ग्रुप सी की लेवल 4 है यहाँ। ओके, कुछ जॉब आपकी लेवल 2 की हैं, कुछ लेवल 4 की हैं। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, जो कि दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में निकली हैं। टोटल 30 पोस्ट हैं। 12th पास यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन है एंड प्रोफिशिएंसी इन टाइप राइटिंग, मिनिमम स्पीड यहाँ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ओके, ये कंप्यूटर पर होगा। इन्होंने टाइम भी दे रखा है कि 10 मिनट में आपको कंप्यूटर जो इसका टेस्ट है वो पास करना होगा। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है लेवल 2 की, 18 से 27 ईयर यहाँ एज दी गई है। नेक्स्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की जो पोस्ट है उसमें 2 पोस्ट हैं ओनली। 12th पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 100 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड स्पीड एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। ये इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में ही आपकी टाइपिंग भी मांगी गई है। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है 18 से 27 साल एज। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जो पोस्ट निकली है। इसमें टोटल 28 पोस्ट हैं। 12th पास यहाँ पर भी मांगी गई है जो क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी। ठीक है, जो कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। इसमें भी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 है और ग्रुप सी की पोस्ट है। ओके, नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में ये पोस्ट है। इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं। ओके, ओबीसी की यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। 12th पास यहाँ पर है क्वालिफिकेशन एंड टाइपिंग स्पीड आप देख लीजिए। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, यहाँ पर जो पे स्केल है वो लेवल 4 का है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 28 पोस्ट निकली हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की। एंड इसमें भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये 12th पास मांगी गई है। एंड ग्रुप सी की पोस्ट है 18 से 27 साल एज लिमिट है। ओके, नेक्स्ट है 12 नंबर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है। टोटल 10 पोस्ट हैं। 12th पास है। टाइपिंग स्पीड इसमें भी 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। ओके, ग्रुप सी की पोस्ट है लेवल 2 है। 18 से 27 साल की जो एज लिमिट है वो मांगी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की पोस्ट है। 2 पोस्ट हैं ओनली। इसमें आपको हिंदी की टाइपिंग इम्पॉर्टेंट है, हिंदी की टाइपिंग जो है वो आनी चाहिए। इसमें भी 12th पास है। ओके, नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसमें डिज़ायरेबल भी देख लीजिएगा। इसके लिए आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, ग्रुप सी की पोस्ट है लेवल 4 है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। ठीक है, ये यहाँ पर अब 14 नंबर दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है। टोटल 104 पोस्ट हैं। इसमें भी 12 पास ही मांगा गया है एंड कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल कोई भी पोस्ट नहीं है। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो इसका पे स्केल लेवल 2 का ग्रुप सी है और 18 से 27 साल एज लिमिट है। ओके, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इंडिया के सिटीज़न होना चाहिए, नॉर्मल वही जो होता है हाउ टू अप्लाई। तो आपको DSSB online.nic पर जाकर अपने फॉर्म को ऑनलाइन कराना है। 9 जनवरी 2024 से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और 7 फरवरी 2024 तक फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, टोटल आपको लगभग 1 मंथ दिया जा रहा है। इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, डेट्स ज़रूर याद रखिएगा। एप्लीकेशन की जो फ़ीस है ये 100 रुपीज़ रहने वाली है। ठीक है, 100 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम की एग्ज़ामिनेशन स्कीम। तो DSSB विल कंडक्ट 1 टायर एग्ज़ाम, मतलब टायर 1 होगा जनरल फॉर द पोस्ट जो आपकी पोस्ट निकली हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो इसमें देखिए 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल क्वेश्चंस आपके 200 होंगे जिनके 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, और इसमें 200 ही ग्रांड टोटल होगा।
ठीक है। 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं आने क्या वाला है सिलेबस की। तो जनरल अवेयरेंस 35 मार्क्स की होगी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ये 35 मार्क्स की होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन ये 35 मार्क्स का है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज का जो आपका टेस्ट होगा वो 35 मार्क्स का है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स का है, बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन ये 25 मार्क्स के हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आपकी जो क्लासेस कराई गई हैं आईसीटी की, आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। वो क्लासेस आपको किसके लिए कराई गई थी? EMRS के लिए। ठीक है। इनकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो उन आईसीटी की जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर देखिएगा अगर आप इस फॉर्म के में अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है। हिंदी की भी आप उसमें देख सकते हैं। देखिए द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। स्किल टेस्ट जिस पोस्ट में था उस पोस्ट में आपको स्किल टेस्ट भी होगा, जैसे जो टाइपिंग का है। पोस्ट प्रेफरेंस ये सब आप देख चुके हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन का जो मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT होगा। ये लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पर पब्लिश्ड बाय DSSB वाइड नोटिस नंबर 10। ठीक है। तो CBT यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये यहाँ पर देखिए जनरल OBC ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40%, जनरल EWS के लिए है, 35% OBC के लिए है जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं, SC ST और PWD ये 30% यहाँ पर रहने वाला है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी ऐसी बात ज़रूरी नहीं है जो आपको बताई जाए, ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। अब मेन बात है एज रिलैक्सेशन की, तो वो देख लेते हैं कि SC ST का अगर कोई स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC का है तो 3 ईयर दिया जाएगा। PWD जनरल कैटेगरी और EWS का है तो 10 ईयर का है। PWD SC ST है तो 15 ईयर एंड OBC है तो 13 ईयर। ठीक है। तो ये आपने एज यहाँ पर देख लिया है। जो विडो है वुमेन्स के लिए देख लीजिए, विडो हैं, डिवोर्स्ड वुमेन हैं, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड वुमेन जो अलग रह रही हैं अपने हस्बैंड से। ठीक है। तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है, अप टू 40 ईयर फॉर द SC ST एंड 38 फॉर OBC। ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन को स्पेशल जो अगर कोई विडो है यानी कि विधवा है, डिवोर्स वुमेन है, तो उनके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 35 ईयर रखी गई है। बट अगर कोई नॉर्मल वुमेन है तो उनके लिए एज वही है जो नॉर्मल स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। वही रिलैक्सेशन भी वही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारी ही चीज़ें समझ गए हैं। जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं ये वही कि 7 फरवरी को आपकी लास्ट डेट है। और एक चीज़ और ये देख लीजिएगा, ये B पॉइंट ज़रूर देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं वो आप 7 फरवरी 2024 तक पूरी कर लें। मतलब अगर आपका 12th है तो वो 7 मतलब जो भी डिग्री है, कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह जो भी है वो आपका 7 फरवरी 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहे हैं, तो ये सारी ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी, जितनी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट थी वो आपको बता दी गई। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।